अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। मौलाना फजल रहमान के रिमार्क्स की वजह से जो उन्होंने फ़ौज के मतलब दिए, उसके बाद मौलाना के ऊपर बड़ा सख्त तरीन एक हमला किया गया। अब मौलाना इस सूरत हाल को सुनते रहे, देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने अपनी पार्टी को भी मैदान में उतारा, पार्टी लीडरशिप को भी मैदान में उतारा कि जाए मेरी स्टेटमेंट का दिफा करे, एक्सप्लेन करें। लेकिन मौलाना फिर बाद में बज़ाते खुद मैदान में आ गए और इस हुकूमत की ख़ास तौर पर उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी और अपनी स्टेटमेंट की वजाहत उन्होंने दी है। अपनी स्टेटमेंट को उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है और एक्सप्लेन किया है कि उनका असल में मतलब क्या है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 2, दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है वो है वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के मुतालिक। इसहाक डार एक बार फिर से बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हुए हैं। किसके साथ? अपने बेटे अली डार के साथ। मैं आपको बड़ा अर्से पहले बता चुका हूँ, बहुत अर्सा पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा एक गैंग है। ये जो पाकिस्तान के अंदर शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, बिल्कुल उसी तरीके से अब ये डार ख़ानदान भी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये अभी के दौरे की है बैरून मुल्क के, कि इसहाक डार की जानिब से बैरून मुल्क का दौरा किया जाता है। वो किसी ऑफिशियल विजिट के ऊपर गए हैं, किसी सरकारी दौरे के ऊपर गए हैं। वैसे फ़ायदा तो वैसे होने वाला कोई नहीं, या तो हो कि इनके दौरे से कोई पैसा आ जाना है, इन्वेस्टमेंट आ जानी है, सरमाकारी आ जानी है, या कोई बहुत बड़ा इन्होंने तीर मार लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर भी इन्होंने सरकारी दौरा करना, और सरकारी दौरे के ऊपर किसको साथ लेकर गए हैं? किसी सरकारी आदमी को, सरकारी बंदे को नहीं, बल्कि अपने बेटे अली डार को। तो ये गैंग की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो ये क्या मकसद है, इसके पीछे मतलब क्या, इस एस्टैब्लिशमेंट को किस तरीके से मसला और एस्टैब्लिशमेंट ने क्या पैगाम दिया, इसके बारे में भी बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 2-3 बहुत बड़ी खबरें। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान के मतलब। मौलाना फजल रहमान की जानिब से आपको बताएं कि बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए गए फ़ौज के मतलब। वो रिमार्क्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर मौलाना की जो पार्टी लीडरशिप है, मौलाना के दफा में मैदान में आई, और अब मौलाना खुद मैदान में आए हैं। पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट सुना देता हूँ, बता देता हूँ। मौलाना की जानिब से कहा गया कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान के जो फ़ौजी जवान हैं और जितने भी फोर्सेस के जवान हैं जो असल में वतन की खातर कुर्बान होते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, शहीद होते हैं, शोहदा के मतलब। मौलाना ने कहा कि अगर ये शहीद होते हैं तो हमारे ऊपर कौन सा एहसान करते हैं, हमारे ऊपर कोई एहसान करते हैं? ये मौलाना की जानिब से कहा गया। लेकिन बाद में मौलाना की लीडरशिप आई मैदान में, और आपको बताया फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत सारे लोगों को मैदान में उतार दिया, और मौलाना की लीडरशिप भी मैदान में आई। उन्होंने मौलाना की स्टेटमेंट का दिफा किया, उन्होंने बिल्कुल इसको डिफेंड किया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये स्टेटमेंट ली गई। मौलाना को जो लश्कर तैयार करने के हवाले से और फ़ौज की मदद करने के हवाले से बात पैगाम दिया गया था मौलाना को, मौलाना ने उस रिएक्शन में ये बात की कि ये तनख्वाह लेते हैं, ये तनख्वाह फिर किस बात की लेते हैं, ये अवाम के टैक्सों पर किस बात के लिए पलते हैं? तो इसी बात के लिए पलते हैं कि ये शहादत है, खून दे। अब मौलाना खुद मैदान में आए और मौलाना ने इस गवर्नमेंट को उड़ा के रख दिया और अपने स्टेटमेंट की वजाहत की। मौलाना ने कहा, अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये पैचअप हो जाएगा। ये मौलाना उस तरह के नहीं है कि मौलाना डट जाएं, खड़े हो जाएं, प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर डट जाएं। ये वो लोग नहीं हैं। इनके नज़रियात, इनकी सोच, इनकी जमहूरियत जाली है। इन्होंने हर चीज़ का लबादा उड़ा हुआ। असल में इनके पीछे अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे, अपना नफ़ा होता है। मौलाना ने आके फिर इसको दिफा किया, इसको स्टेटमेंट को, अपनी जो स्टेटमेंट उनकी जानिब से दी गई, उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। और दूसरी बात यह कि ये गवर्नमेंट मेरे बारे में अगर बात करेगी, ये गवर्नमेंट अगर मेरे बारे में बात करे, मेरे ऊपर हमला करे, मेरी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करे, तो इस गवर्नमेंट की क्या औकात है? ये गवर्नमेंट जाली हुकूमत है, ये वज़ीर-ए-आज़म जाली वज़ीर-ए-आज़म है, ये पार्लियामेंट जाली पार्लियामेंट है, ये हुकूमत जाली पार्लियामेंट है, जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। इसके पल्ले क्या है?
तो मौलाना ने तो उड़ा के रख दिया, धज्जियां उड़ा दी और कहा कि इनके पल्ले क्या, ये आके मेरे ऊपर बात करते हैं, मेरे खिलाफ बात करते हैं और मेरे ऊपर हमला करते हैं, इनके पल्ले है क्या? क्या ये अवाम के वोटों से आए, अवाम की ताकत से आए, अवाम के सपोर्ट से आए? पहले अपने गिरबान में जाके अपना मुंह देखें, फिर मेरे ऊपर बात करें। तो मौलाना ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर हमला कर दिया। गवर्नमेंट के मुतालिक जो बातें कहीं वो तो 100% ठीक है और ये हम भी बात करते हैं, लेकिन इससे मौलाना की जो स्टेटमेंट है उससे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये अपनी जगह मौजूद है। अब आ जाए इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में वज़ीर ख़ारजा है। और मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर दो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, ये ऑपरेट करते हैं बाकायदा एक कॉरपोरेशन की तरह, शरीफ फैमिली लिमिटेड की तरह, जरदारी फैमिली लिमिटेड की तरह। एक फैमिली लिमिटेड होती है, इनके साथ जो कंपनी के अंदर मुलाजमीन इनके जो हायर होते हैं, जो हायर करते हैं, वो इनके आगे पीछे चलने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार, उनको फिर गवर्नमेंट के अंदर लाते हैं, नवाजते हैं, लूटमार करते हैं, बाद में उन्हीं से फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं। तो अब एक डार खानदान भी आ गया। इसहाक डार एक बैरूनी मुल्क दौरे पर गए और अकेले नहीं गए। देखिए, अगर आपने सरकारी दौरा करना है, आपने अगर सरकारी दौरे पर जाना है, वैसे तो कोई हासिल वसूल होने वाला कुछ नहीं। इसहाक डार ने कौन सा कोई तीर मार लेना, कारनामा सर अंजाम दे देना, या उसने कोई इन्वेस्टमेंट ले आनी, अरबों डॉलर्स ले आने, 100 अरब डॉलर्स का जो ख्वाब दिखाया था, सबस बाग दिखाया था कि वो ले आनी है, दौरा करना। दौरे के अंदर भी किसको साथ लेकर जा रहे हैं? अली डार, जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एडवाइजर है, ना उसका लेना ना देना, और उसको अपने साथ लेकर। यहां से आप आइडिया कर सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जो फैमिली लिमिटेड है, ये जो खानदान है, ये मुल्क के ऊपर काबिज है। इन्होंने मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ, मुल्क के ऊपर इस तरह से कब्जा किया हुआ, और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान की यह हालत है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के ऊपर पहुंचा हुआ है, डिफॉल्ट बल्कि कर गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, डिप्लोमेटिक पाकिस्तान को आइसोलेशन है, इनकी वजह से अपना काम करते नहीं और लूटमार करने में, हलवे मांडे के अंदर बस ये लगे हुए हैं। सैर सपाटा हो जाए, दौरे हो जाए और अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को ले जाएं, वहाँ पर मुआहदे करवाएं, इनके एग्रीमेंट करवाएं, और कोई इनको काम नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर मसरूफ़ है। और ये एक और दौरा इसी किस्म का इनकी जानिब से किया जा रहा है।